साथियों नमस्कार। अनियमित के तौर पर काम करने वाले दैनिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ के द्वारा ईएसआईसी कार्यालय को 2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें विभागों में अनियमित के तौर पर काम करने वाले जो दैनिक श्रमिक हैं उनको ईएसआईसी का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया था। अब ईएसआईसी कार्यालय के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है और संबंधित विभाग को कर्मचारियों को नियम के मुताबिक ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस पत्र के बारे में जानकारी दूंगा जो ईएसआईसी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ईएसआईसी क्या होता है और इससे कर्मचारियों को क्या कुछ बेनिफिट मिलेंगे और आखिर ये जो स्कीम है सरकार के द्वारा क्यों चलाई जा रही है, किसके लिए चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी कवर किए जाते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए। इसमें जो विषय है सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में। तो इसमें 2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे 15/7/2025 और 12/8/2025 को, और इसकी प्रति इस आशय से आपको प्रेषित की जाती है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई है तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 दिनांक 21/11/2025 से अखिल भारत में लागू हो गया है। फॉर एप्लीकेबल ऑफ चैप्टर 4 ईएसआईसी सी द प्रोविजन गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ COSS 2020 तथा पत्र में उठाए गए मुद्दे पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें और संबंधित जानकारी सीधे अनुरोधकर्ता को भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि जो अनुरोधकर्ता इसमें हैं सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ, इनके द्वारा ये मांग उठाई गई है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, दैनिक श्रमिक मजदूर जो काम कर रहे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईएसआईसी आखिर होता क्या है। तो ईएसआईसी के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती है तो उसको हॉस्पिटल में जो इलाज उनके द्वारा कराया जाता है उसका वहन फिर इस योजना के तहत हो जाता है। इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव की भी सुविधा उपलब्ध रहती है और जो कर्मचारी हैं उनके परिवार को भी स्वास्थ्य सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाती है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए एक नई विशेष योजना शुरू की है जिसे ईएसआईसी SPREE 2025 कहा गया है। ये योजना कब शुरू हुई है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो यह योजना ईएसआईसी की 196वीं बैठक में मंजूर की गई है। बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में की गई है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईएसआईसी के दायरे में लाया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और योजना की अवधि की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ये योजना लागू रहेगी। अब इस योजना में क्या खास सुविधा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जिन नियोक्ताओं या मालिकों ने अब तक अपने कर्मचारियों का ईएसआईसी पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें एक बार बिना निरीक्षण और बिना पुराने रिकॉर्ड या बकाया के जांच के पंजीकरण का मौका इसमें दिया जा रहा है। यानी कि पहले की जो गलती है उस पर कोई भी सजा या पूछताछ इसमें नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। तो अनपंजीकृत जो नियोक्ता हैं, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी और स्थायी कर्मचारी, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थाओं में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे इसका लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कैसे होगा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों का जो पंजीकरण है डिजिटल तरीके से कर सकते हैं।
ESIC पोर्टल के माध्यम से इसका पंजीयन हो सकता है, श्रम सुविधा पोर्टल पर भी इसका पंजीयन किया जा सकता है, या फिर स्प्री पोर्टल पर भी इसका पंजीयन किया जा सकता है। इस योजना के फायदे के बारे में आपको बताना चाहूँगा तो कर्मचारियों को ESIC अधिनियम के तहत स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। इसमें मुफ्त इलाज, बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना में आर्थिक सहायता जैसी जो सुविधा है वह कर्मचारियों को दी जाती है। असंगठित और संविदा कर्मचारियों को भी इसमें सुरक्षा दी जाती है। तो ये सभी लाभ इसमें कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ के द्वारा पत्र प्रेषित करके कर्मचारियों को ESIC जो सुविधा है वह उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अगर ये सुविधा कर्मचारियों को मिल जाती है तो इससे काफ़ी बेनिफिट कर्मचारियों को हो सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।